हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब। आज मैं कुछ नया लेकर आई हूँ। अगर आप मेरी वीडियो को पूरा देखना चाहते हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप चाहते हो कि मैं अच्छी नई वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब और घंटी दबाना बिल्कुल ना भूलें। प्लीज़ मेरी पूरी वीडियो को देखोगे तो मेरी वीडियो भी ज़रूर समझ में आएगी और ये भी समझ में आएगी कि दुनियादारी में क्या हो रहा है। आजकल हम अपने माहौल में देखते हैं कि जातिवादी पर कितनी लड़ाई और कितने झगड़े होते हैं। कोई किसी के ऊपर लड़ रहा है तो कोई किसी के ऊपर लड़ रहा है। अगर कोई दोस्त बन जाते हैं तो वे इस वजह से अलग होते हैं क्योंकि उनका धर्म अलग अलग होता है और अलग अलग करने के लिए भी इंसान ही हम होते हैं उन्हें। हम ये भूल जाते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। ये सीख हम सारे भूल जाते हैं। हमें हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि ना हम हिंदू है, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई। हम एक इंसान हैं। हम अपने अंदर की इंसानियत को भूल जाते हैं और एक हैवानियत जगा लेते हैं। हम आपस के झगड़ों को जाति के नाम पर उड़ेल देते हैं। मेरा मतलब है कि हम आपस की लड़ाई को धर्म के नाम पर ले जाते हैं। हमारे आसपास कितने सारे फूल होते हैं, पेड़ होते हैं, जानवर होते हैं। क्या वे आपस में लड़ते देखे? उनका नाम अलग होता है, फूलों का नाम अलग होता है, जानवरों का नाम अलग होता है, पेड़ों का नाम अलग होता है, पर है तो वे सबके काम एक ही। पर आते तो वे सबके काम हैं। वे ये तो नहीं कहते कि नहीं, मैं मुस्लिम के पास नहीं जाऊंगा, मैं हिंदू के पास नहीं जाऊंगा। उसे जो भी ले जाता है वो उसी के पास चले जाते हैं। हमसे तो ज़्यादा उनमें एकता है। फूलों से देखो, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, वे हर जगह पाते हैं, अपनी खुशबू भी फैलाते हैं। लेकिन हम इंसान को पता नहीं क्या हो गया, हम क्यों अपने अंदर की इंसानियत मारते जा रहे हैं और हम लापरवाह भी हो रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। धर्म के नाम पर ही नहीं, हम अपने काम के ऊपर भी लापरवाह होते जा रहे हैं। फूल है, गुलाब का फूल तो देखा होगा, सबने देखा होगा, खिलता है लेकिन उसमें कांटे होते हैं ना। वो कांटों में भी रहकर मुस्कुराता है और जब उसे पेड़ से तोड़ लेता है वो अपने पेड़ से अलग हो रहा है। दर्द तो होता है ना, और फिर भी वो पेड़ से अलग होके, या तो किसी की डेथ होती है उसके ऊपर हार बना के चढ़ाते हैं, या किसी का जन्मदिन होता है तो उसको देते उपहार। तो काम तो दोनों के आ रहा है ना, अपने पेड़ से अलग होके दोनों के काम आ रहे हैं। उसने ये तो नहीं कहा ना कि मैं इसके पास नहीं जाऊंगा या मैं दुख में काम नहीं आऊँगा, मैं सुख में काम नहीं आऊँगा। वो दुख में भी काम आ रहा है, सुख में भी काम आ रहा है। पेड़ होता है, कहीं भी लग जाता है। वो भी जाति धर्म नहीं देखता, लेकिन हम इनसे बहुत ही नीचे गिरे हुए हैं। हमारे अंदर इंसानियत ही नहीं बची हुई है। कम से कम हाँ, अपने आसपास के वन जातियों से तो सीख लो। जो जीव जंतु है इनसे तो सीख लो। ये हमें बहुत सी चीज़ें सिखाते हैं कि कैसे मुश्किलों में भी रहकर हम एक रहते हैं। हमारे पास कुछ परेशानी आई तो हमने कह दिया ये सरकार ऐसी आ रही है, मुसलमान के फेवर में है, नहीं ये हिंदू के फेवर में है, नहीं ये जाट के लिए कुछ नहीं कर रही है, नहीं ये नीचे जात के लिए कुछ नहीं कर रही है। हम अपने अंदर की कमियां बिल्कुल भी नहीं देखते। हम अपनी कमियां दूसरे पर थोपने की कोशिश करते हैं। हम ये कोशिश नहीं करते कि यार, जो एक पौधा मुश्किलों में, कांटों में रहकर भी अपने पौधे से दूर होकर दूसरों को खुश दे सकता है, महक दे सकता है और जीवन को अच्छा बनाने की कोशिश करता है, तो हम तो इंसान हैं। हमारे हाथ है, हमारे दो पैर है, मुंह है, ज़बान है, हम कह सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम सब कुछ महसूस कर सकते हैं। हमें दर्द होता है तो हम वो भी दूसरों को कह सकते हैं। अगर हमें बीमारी होती है तो हम डॉक्टर के भी जा सकते हैं। हमारी इतनी लंबी ज़िंदगी होती है फिर भी हम समझते क्यों नहीं कि यार गलती और में नहीं, हमारे अंदर है। हम जाति प्रथा के ऊपर लड़ते हैं, हम धर्म के ऊपर लड़ते हैं, लेकिन हम अपने कर्म को भूल जाते हैं कि हमें सिर्फ कर्म करना है, कर्म करना है, कर्म से जीना, कर्म पे ही मरना है।
अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, अगर हम अपने मन में इंसानियत लेके चलेंगे, तो किसी की भी हिम्मत नहीं है कि कोई हमें नीचा दिखा सके। कोई हमसे मदद मांगने आता है, हिंदू के घर में मुसलमान कोई मदद मांगने आता है तो हम उसे कह के भेज देते हैं, या मन में हमारी फीलिंग आती नहीं यार ये मोमडन है, हम इसकी मदद कैसे कर सकते हैं, हम उसकी लड़ाई में कैसे जा सकते हैं, हम उसका साथ कैसे दे सकते हैं, वो अपने हक के लिए लड़ रहा है तो हम उसके हक में कैसे लड़ सकते हैं। सोच क्या आती है कि ये मुसलमान है, हम ये नहीं सोचते कि वो किस बात के ऊपर लड़ रहा है, वो न्याय के ऊपर लड़ रहा है। हमें सिर्फ न्याय के साथ देना चाहिए, ना कि अन्याय का साथ देना चाहिए। जो न्याय का साथ देता है ना, उसमें कोई भी जाति धर्म नहीं देखता और ना ही देखना चाहिए। हाँ, ये अच्छी बात है, हम इसके साथ हैं, चाहे कोई से भी धर्म को हम कर्म करेंगे, हम उसका साथ देंगे, चाहे दुनिया हमसे रूठ जाए पर हम ज़रूर उसका साथ देंगे। अगर हर एक व्यक्ति के मन में इंसानियत जाग जाए तो कहीं भी लड़ाई नहीं होगी, कहीं भी बम नहीं फूटेंगे, कहीं भी बंटवारा नहीं होएगा। भगवान, ईश्वर, अल्लाह सब एक है, सबकी पूजा एक ही समय होती है, सबका नाम एक बार ही में ही लिया जाता है। ये तो हमारे बनाए हुए कानून हैं कि हाँ, हमने अपने भगवान के नाम भी बांट दिए, हमने अपने धर्म भी बांट दिए, हमने अपनी सारी चीज़ बांट दी धरती पर, लेकिन हम वातावरण को नहीं बांट पाए, हम जीव जंतु को नहीं बांट पाए, हम फल पेड़ पौधे इनको नहीं बांट पाए, और हम इनको बांट भी नहीं सकते, और ना ये हमारे बस में है। इंसान भगवान बनने की सोचता है पर वो नहीं बन सकता। सबसे बड़ा कर्म ही धर्म होता है, जैसा हम कर्म करेंगे वैसे ही हम फल पाएंगे। हमें कितनी भी मुसीबत क्यों ना आए, कितनी भी मुसीबत का सामना क्यों ना करना पड़े, लेकिन हमें अपने कर्म से नहीं डिगना चाहिए, हमें न्याय की बातों से नहीं डिगना चाहिए, हमें न्याय की बातें करनी चाहिए हमेशा। प्लीज़, मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जातिवादी के ऊपर लड़ना बंद करें, अपना आपको इतना कमज़ोर मत बनाएगी कि हाँ जातिवादी के ऊपर लड़ना शुरू कर दे और अपना कर्म ही ना करे। हमें फूल से सीखो कुछ, वे दुख में भी काम आते हैं, सुख में भी काम आते हैं, वे मैयत पे भी काम आते हैं और दरगाह पे भी काम आते हैं, वे मंदिर में भी काम आते हैं। इनसे कुछ सीखना चाहिए हमें लड़ाई बंद करनी चाहिए, भाईचारा बढ़ाना चाहिए। दो आपस में दोस्त बनते हैं तो हमें उन्हें अलग करने के बजाय उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। अगर एक लड़की के लड़का आपस में प्यार करते हैं, उन्हें जाति के नाम पे अलग करने के बजाय उन्हें एक करना चाहिए। अगर आपको मेरी बात से बुरा लग रहा है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ हूँ जो जातिवादी के नाम पर लड़ाई करते हैं, जो अपना आप तो कमज़ोर होते हैं और को भी कमज़ोर करते हैं। प्लीज़ अपना कर्म करिए, कर्म करते रहिए और औरों को भी कहिए कि कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है, इंसानियत ही सबसे बड़ी